प्रिय बिहार के छात्रों को विशेषकर मेरा एक संबोधन है। और यह संबोधन जो मेरा है कुछ गंभीर विषयों पर है। उम्मीद है कि आप इस विषय की गंभीरता को, गहराई को समझने का प्रयास करेंगे और उन मुद्दों पर सोच विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसा नहीं मैं कहता है कि मैं ही केवल बिहार के बच्चों के भविष्य का बात करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। बिहार में रहने के कारण इतने दिनों से, पिछले 30-32 साल से मैं भी उसका एक हिस्सा मानता हूँ और मुझे भी यहाँ के बच्चों के लिए दर्द है। हमने भी बहुतों को पढ़ाया है। इस नाते भी मैं कुछ उन विषयों पर बात करूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे भी और कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन जो बातें आनी चाहिए वो सबके सामने आनी चाहिए और जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूँ उस पर आप जरूर विचार विमर्श करें। हमारे बिहार के प्रिय छात्रों, अभी 2023 में जब प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ तो दिल्ली के छात्रों का इंटरव्यू आप सुन रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ ब्लू सवाल आया है, इस तरह का सवाल आया है जो समझ से बाहर है। कोचिंग वालों ने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सभी के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सीसेट समझ से बाहर रहा और जनरल स्टडीज के सवाल पर भी किसी को ये श्योर शॉर्ट कहते नहीं सुना गया कि जो मैं बना कर आया हूँ वो सही ही होगा। इसी तरह से जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ पिछला, तो बीपीएससी के इससे पहले वाले एग्जाम में जहां 113 क्वालिफाइंग हुआ था, वहीं इस वाले में 91 जनरल के लिए क्वालिफाइंग में लोग किया और सीधे 113 से घटकर 91 आया। और लोगों ने कहा कि चलिए, और 113 से 91 आना ये बहुत ही एबनॉर्मल है। जिस तरह से 113 एबनॉर्मल था, उसी तरह से 113 से सीधे घटकर 91 आ जाना, कुछ आदमी कह सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग का योगदान था। ठीक है, मान लिया, लेकिन सवालों के स्टैंडर्ड के बारे में सभी लोग एक मत थे कि यहाँ सवाल का स्टैंडर्ड रहा। इसी तरह से जब बीपीएससी मेंस हुआ उसका, तो सवालों के स्टैंडर्ड को भी लोगों ने माना कि हाँ, बहुत सारे लोगों को तो सवाल समझ में नहीं आया और कुछ लोगों ने जो आंसर देखा उन्होंने कहा कि ये तो पूछ रहा है कुछ और स्टूडेंट लिख रहा है कुछ। इसी तरह से अभी शिक्षक का ताजा तरीन एग्जामिनेशन अभी तुरंत शिक्षक का हुआ। शिक्षक में लोगों ने कहा कि शिक्षक के एग्जामिनेशन में अब बीपीएससी ने यूपीएससी स्तर का सवाल पूछ दिया। वो भी मैंने मान लिया कि चलिए सवाल का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, लेकिन क्या इसके लिए सवाल पूछने वाले ही केवल दोषी हैं? गलतियां जब आप करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना सबसे आसान उपाय होता है। जैसे अगर आप जीवन में कुछ नहीं करें तो माता पिता को बोलते हैं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप कोचिंग में जब पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि हम कोचिंग वाले ने नहीं पढ़ाया, लेकिन जब कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं उस समय आप ये सवाल नहीं करते। कोचिंग के सिलेक्शन के समय आप किस तरह का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं, दूसरा आदमी नहीं जिम्मेदार। आपको सिविल सेवा के एग्जामिनेशन देना है और आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं ये आप जानते हैं। आपके स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई हो रही है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं। आपके कॉलेज की स्थिति क्या है ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर मैं आने जा रहा हूँ उन मुद्दों पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रश्न कठिन है, तो मैं आपके साथ भी हूं, लेकिन मैं आधा आपके साथ नहीं हूं। क्या किसी आयोग ने यह लिखकर किसी को दिया है कि मैं लॉलीपॉप सवाल पूछूंगा? जब परीक्षा है, पर इच्छा है, दूसरे की इच्छा है और उनको सेलेक्ट से ज़्यादा रिजेक्ट करना है, तो सवालों के स्टैंडर्ड को बढ़ाना न बढ़ाना उनके मर्जी पर है। जो परीक्षा ले रहा है, आप तो परीक्षा देने वाले हैं, तो आपका मर्जी तो वहाँ चलेगा नहीं। आपका केवल पढ़ाई करना है और जब कोई एग्जाम देने रहा तो केवल एक आदमी तो दे नहीं रहा है। अगर सवाल कठिन है तो सबके लिए कठिन है, उसका सीधा सा मतलब होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे आ जाएगा, जो पिछले बार बीपीएससी में हुआ 113 से 91 हो गया। इसलिए सवालों के स्टैंडर्ड के बारे में वो
बोर्ड आयोग है, आयोग की इच्छा है वह जिस तरह के सवाल पूछे, निश्चित रूप से बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल का स्टैंडर्ड अच्छा था, टीचर में उम्मीद से ज़्यादा और स्टैंडर्ड सवाल था, वो भी मैंने मान लिया। लेकिन आपने उसके लिए क्या किया और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? लोग, हम लोगों की भी आलोचना, हम लोगों में भी कमी है, मेरे में भी कमी, बहुत सारी कमी, लेकिन मेरे में बहुत सारी कमी नहीं है। मैं कुछ बातों से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता, मैं वन लाइनर नहीं पढ़ाता, मैं क्लास पे नहीं लिखवाता, मैं लोगों को डेवलप करने का प्रयास करता हूँ। वन लाइनर लिखवाना सबसे आसान काम है, क्लास में कॉपी भरवाना शिक्षण का सबसे ही निकृष्ट काम होता है। जो नहीं पढ़ा सकता वही कॉपी भरवाता है। इस बात को हम लोग, जब मैं 91 से पढ़ाता हूँ तभी से मैं कहता हूँ, कोई आज का मेरा ये सिद्धांत नहीं है। मेरे यहाँ हरिश्चंद्र वर्मा भी आया और SR महेश्वरी भी आए, बहुत बड़े टीचर भी आए, वो भी यही कहते थे कि लेक्चरर का मतलब होता है टू लेक्चर, नॉट टू डिक्टेट, है ना। तो बच्चा को डेवलप करना है, और जो बच्चा अपने से नहीं डेवलप करता है वो कभी सिविल सेवा या अच्छे इम्तिहानों को नहीं पास करता। अब हमारे यहाँ जो आप हैं, आप क्या करते हैं? आप जब कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, कोचिंग वाले पैसा लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, एक ऑनलाइन कोचिंग है, और एक जब आप कोचिंग के सिलेक्शन करने जाते हैं तो पूरे बाजार घूमते हैं, सब्जी बाजार के से भी बुरे तरीके से मूल मोलाई करते हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक आप सस्ता से सस्ता खोजते हैं, हम मानते हैं कि हम पैसे की कमी है और आपको वो करना चाहिए, लेकिन क्या कैरियर के आगे पैसा है? आज इस बिहार में हर दिन अखबारों में छपता है कि कोई दलाल किसी का 2 करोड़ लेके चला गया, किसी के 50 करोड़ लेके 50 लाख लेके चला गया। आप जो 10,000, 50,000, 1 लाख कोचिंग में देने से भाग जाते हैं, वही आदमी को अगर कोई कहता है कि हमको 20 लाख दीजिए, ये नौकरी करवा देंगे, आप जमीन बेच कर कर्जा लेकर उसको पैसा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप उन लोगों के व्यवसाय को फलता फूलता, बिहार में जितने माफियारी इम्तिहान में पकड़े जाते हैं, आप उनको फलने फूलने में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इसलिए ये बहाना करना कि गरीब, उसमें गरीब ही ज़्यादा जाते हैं, अमीर लोगों का अपना सेटिंग होता है, इसलिए वो भी नहीं है। तीसरा, नेक्स्ट जो बात है, आज हमारे खराब लगेगा बहुत सारे लोगों को, आज हमारे बाजार में कौन सी किताब बिकती है? आज हरिश्चंद्र वर्मा हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा या सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र की किताब कम बिक रही है, वन लाइनर की किताब ज़्यादा बिक रही है। एक एक लाइन में इतिहास, शॉर्ट में इतिहास, मैजिक से आप मैजिकल जीके, तो चाणक्य जीके, तो रैपिड जीके, और वो सब पढ़ के आप जाते हैं इम्तिहान देने और कहते हैं कि सवाल कठिन आ गया। आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। एक नया पौधा आया है, हम नहीं कहते कि हम उनकी आलोचना ऐसे कर रहे हैं, एक नई पौधा है शिक्षकों की, जो जब स्क्रीन पर आता है तो 80 डेसिबल से ज़्यादा गला फाड़ कर चिल्लाता है, सुनने वाले का कान भी बहरा हो जा सकता है, और 20, 25, 30 टीचर एक साथ खड़ा होते हैं। फुटबॉल के मैदान में भी 11 प्लेयर होता है, और हर विषय का एक एक चीज, आंख कोई पढ़ाएगा, नाक कोई पढ़ाएगा, जैसे कि विशेषज्ञ डॉक्टर, इतिहास भी पढ़ाने के लिए 10 टीचर होंगे, संविधान पढ़ाने के लिए 5 टीचर होंगे। एक नया आया, खैर जो करे उससे मतलब, जो पढ़ेंगे, जो जानेंगे, उनको भोगना है जो आप भोग रहे हैं। आप उन चीजों में क्या होते हैं, प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई होने लगी है। अमुक चीज, भारत का प्रथम अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, 4 आदमी हैं, अब इनका सही बताइए, और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के चले गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पढ़ाई पूरी हो गई। इसी तरह से गांधी जी पर, इसी तरह से किसी भी विषय पर सवाल, 4 ऑप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन, और आपकी पढ़ाई पूरी। और आपने कभी, कोई 10 घंटा में कोई विषय पूरा कर दे रहा है, कोई मैराथन 40 घंटा में पूरा कर दे रहा है, कोई 50 घंटा का मैराथन कर रहा है, कमाल है। जब ये करेंगे तो ये हालत होगा, शिक्षक के परीक्षा में रोएंगे, बीपीएससी के परीक्षा में रोएंगे, जो परीक्षा आएगा उस सब में रोना है। तो इस तरह की पढ़ाई मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आधारित कोई भी पढ़ाता है वो कभी किसी को
कोई अच्छा इम्तहान पास नहीं करवा सकता है। वो लोग ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, 2-4 लोगों का मैंने भी देखा है, वो ऑनलाइन गलत पढ़ा देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन गलत पढ़ा देते हैं, और सभी लोग, कोई 20 लाख का फॉलोवर है, कोई 30 लाख का फॉलोवर है। फॉलोवर्स की संख्या कमी नहीं, क्योंकि फ्री में मान लेने की आपको जो आदत है। तो वही कह रहा हूं मैं कि जब कोई कहेगा कि हाँ हम 20 लाख में आपको सिपाही बना देंगे तो खेत बेच कर दीजिएगा, और जब कहेंगे 20,000 या 10,000 में हम पढ़ा देंगे तो कहेंगे बहुत पैसा ले रहे हैं, है ना, 200 में ये पढ़ा रहे हैं, 300 में ये पढ़ा रहे हैं, 500 में ये पढ़ा रहा है। तो ये हालत होगा, इसके लिए चिंता करिए मत, क्योंकि वो सिलेक्शन आपका है। ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत नाम हो रहा है। आज कितना तारीख है? आज 3 सितंबर है। आज के प्रभात खबर अखबार को देखिए। प्रभात खबर में ऑनलाइन पर बहुत सारे विशेषज्ञों की राय ली गई। उसमें सबसे नीचे के कॉलम में रास बिहारी बाबू है, और जो पटना यूनिवर्सिटी के VC रहे हैं, हम लोग के गुरु जी रहे हैं, वो सारे लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता है। ऑनलाइन की महत्ता है, तो जिस तरह से दाल भात खाते हैं उसमें चटनी और कभी सब्जी की जरूरत होती है, वो एडिशनल चीज है, वो सप्लीमेंट्री चीज है। जो पढ़ा हुआ है वही ऑनलाइन का कुछ फायदा ले सकता है, और ऑनलाइन पढ़ाने में जिसकी योग्यता है वो गला फाड़ कर चिल्लाने वाला नहीं, वो हंसी मजाक करने वाला नहीं, वो कोई स्टैंडर्ड का आदमी पढ़ाएगा। 99% को खुद वो विषय नहीं आता है जो ऑनलाइन पढ़ाता है, वो खुद उस विषय का टीचर नहीं जो विषय पढ़ाता है। यहाँ एक ही आदमी कोई भी विषय, मैथ का टीचर इतिहास पढ़ा रहा है, हद है भाई, कमाल है भाई। और आप 20-20 लाख लोग उसको देखते हैं और फिर कहते हैं कि सवाल कठिन आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आप और केवल आप हैं। अब देखिए, ये जो ऑनलाइन है या क्वेश्चन आधारित पढ़ाने वाले लोग हैं, ये UPSC BPSC छोड़ दीजिए, आप अभी जाके शिक्षक वाला क्वेश्चन पेपर देखिए और उनके ऑनलाइन पढ़ाई का दावा देखिए, और तब आप खुद आकलन कीजिए। हमसे आकलन नहीं करवाना है, आप खुद आकलन कीजिए कि वो जो ऑनलाइनर क्वेश्चन आधारित जो पढ़ाते हैं, कोई कहता है कि BPSC को फाड़ देंगे, BPSC को चीर देंगे, BPSC हमसे बाहर कैसे पूछेगा। हम लोग आज तक 30-32 साल हो गया पढ़ाते हुए, या रास बिहारी सर है या कोई भी इतने बड़े टीचर है, आप किसी से जाकर पूछिए कि कोई कहेगा कि हाँ हम जो पढ़ा देंगे वही अंतिम सत्य है। कोई भी अच्छा टीचर, कोई भी बड़ा टीचर ऐसा नहीं कहेगा। और आज 99% दावा करता है कि हम जो पढ़ा दिया वही सब कुछ है, और जब इम्तहान हो जाता है तो बेशर्मों की तरफ फिर आ जाता है, और फिर उसी में लाग लपेट करके कहता है कि हम इतना सवाल लड़ा दिए। उस समय शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को। तो इसलिए वो चुनना, वो आकलन करना आपका काम है। अब दूसरे विषय पर आते हैं। अभी मैंने कहा कि देखिए BPSC का जो रिजल्ट आ रहा है, अभी UPSC का हम दूसरे खंड में करेंगे, अभी UPSC पर भी करेंगे, लेकिन BPSC में जो लगातार रिजल्ट आ रहा है, टॉप 10 में 1 से 10 तक लगातार बीटेक के स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो टॉप कर रहे हैं। ये पहले ऐसा नहीं होता था। इस बात को आप चेक कीजिए, वो क्यों करता है। वह इसलिए करता है कि जो बीटेक पढ़ने जाता है वो कॉलेज में भी अगर डोनेशन देकर भी पढ़ा, तो अगर पास करना है उसको तो बहुत सीरियस से पढ़ना पड़ेगा, और उसको 4 साल में 12 सेमेस्टर का बढ़िया से एग्जाम देना होगा। उसको आदत है पढ़ने की और विषय को अच्छे से पकड़ने की। आप मैट्रिक से पहले क्या करते हैं, आप इंटर में क्या करते हैं, आप BA में क्या करते हैं, आप इसकी तुलना कर लीजिए, और फिर इससे तुलना कीजिए कि क्यों साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की सफलता की दर बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? क्या वो टेक्निकल वाले BPSC या किसी को घूस देते हैं, और आप क्या करते हैं? तो आप जाते हैं 5,000 की भीड़ में पढ़ने, आप जाते हैं मजाक सुनने। ये तो ऐसे ऐसे टीचर आ गए हैं जो क्लास में अश्लील बातें करते हैं और आप हंसी मजाक करते हैं। आप ठहाका लगाते हैं, तो ठहाका भी लगाइएगा, मजाक भी कीजिएगा, 5,000 की भीड़ में भी पढ़िएगा, और कहिएगा कि सवाल कठिन आ गया, दोनों नहीं हो। फिर दूसरी बात कि जो 5,000 की इस भीड़ में जाके आप पढ़ते हैं ना, उसमें 2 चीज जरा खोज कर देखिए।
कि क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट आपके अगल बगल में बैठा है? आप जरा खोजिएगा। दूसरा नंबर, क्या इंग्लिश स्कूलों से पढ़ा हुआ कोई बच्चा आपके अगल बगल में बैठता हुआ नजर आ रहा है? मेरा सीधा सवाल है कि क्या टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उस भीड़ जिसमें मजाक होता है, जिसमें गाना होता है, जिसमें अश्लील बातें होती हैं, जिसमें ठहाका लगता है, जिसमें मदारियों का काम होता है, उसमें अगल बगल टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे बैठते हुए दिखे हैं? IITians और इधर उधर के जो बच्चे हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU में पढ़े हुए बच्चे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं रहेंगे, वो वहां नहीं रहेंगे। इसलिए क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है, उनको समझ में आता है कि शिक्षक का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। इसलिए इन चीजों का भी आकलन कीजिए। हमारा कहने का मतलब जो है ये नहीं है, इसी बिहार से पहले बच्चे यहाँ रहकर पढ़ते थे, यहाँ से रहकर पास किए, हमारे संस्थान से भी पढ़कर UPSC क्वालिफाई किए। यहाँ से पढ़कर, हम कभी किसी का फोटो खरीद कर नहीं लाते। और उसका भी आकलन आपको कर रहा है कि कोई कोचिंग 2 साल पहले खुलता है और उसके यहाँ से 400 रिजल्ट होता है। आपका सोचने गया ये पता करने का कि 2 साल में वो 400 रिजल्ट कैसे दे दिया? ऐसे ऐसे झूठे लोग, ऐसे मक्कार लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग जिनका आधार ही बेईमानी है, वो बच्चों के साथ क्या न्याय करेंगे? हम नहीं करें कि हम 100% सही है, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम ज़्यादा दिन पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा गलती इतना ही होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो जानते हैं बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को दे दें। हम लिखवाते नहीं, हम कॉपी नहीं भरवाते, हम उनको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि मेरी गलती हो, लेकिन मेरे पढ़ाने का वही तरीका है, और लोगों को लगता है कि मेरी गलती है, उसके लिए हम तैयार हैं जानने के लिए, लेकिन हम उनको सब स्टैंडर्ड टीचर से नहीं पढ़वाते हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं देते हैं और सब स्टैंडर्ड तरीके से डेवलप नहीं करते। आप फिर 2-3 बातें और भी हैं कि आजकल बच्चों का भी टेंडेंसी है कि 3 महीने 4 महीने में मेरा बैच पूरा हो गया। तो क्या सिलेबस खत्म करना भी एक तरीका, अच्छा तरीका है, लेकिन क्या कुछ भी पढ़ा के रैपिड फायर करके सिलेबस को खत्म कर देना ही एकमात्र उपाय है? या आपको ज्ञान का उस स्तर तक ले जाना? हमारा प्रयास होता है कि हम केवल रूटीन वे में नहीं, हम लंबा क्लास जाता है, लेकिन हम आपको अच्छे से और विस्तार पूर्वक पढ़ाएं। फिर जब जहां आप पढ़ने जाते हैं तो वहां शिक्षकों की गुणवत्ता तो खत्म है, आप केवल किसी के ब्रांड नाम पर जाते हैं, करोड़ों रुपए जो प्रचार करके पानी पैसे की तरह बहा रहा है हर गली चौराहे पर। तो कोचिंग को भी सिनेमा बना दिया। जिस तरह से सिनेमा का प्रचार होता है, जिस तरह किसी इवेंट का प्रचार होता है, तो क्या पढ़ाई सिनेमा है? पढ़ाई आंतरिक विकास है, इस बुद्धि का विकास है, ज्ञान का विकास है, सोचने की शक्ति का विकास है, राइटिंग एबिलिटी का विकास है, सब कुछ जानने के बाद लेखन क्षमता का विकास है। इसलिए BPSC ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है। जो बच्चा UPSC दे रहा है, फिर इस बार वही सबसे ज्यादा पास करेगा, क्योंकि उसको ऐसे लिखने की आदत है। और हम लोगों ने देखा है कि बिहार के बच्चों ने ऐसे को मजाक में लिया। तो फिर जिसकी लेखन क्षमता होगी वही पास करेगा। तो पहले ज्ञान अर्जित करेगा, भरेगा, फिर वो बाहर लाने का प्रयास करेगा। एक प्रयास होता है बोलकर, दूसरा प्रयास होता है लिखकर। तो जो लेखन क्षमता रखेगा वही मेंस पास करेगा। ये ऑब्जेक्टिव से कभी मेंस नहीं पास करेगा। फिर आपको तय करना है कि चिल्लाना, गला फाड़ना, मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, यहाँ तक कि लोग अश्लील बातें करते हैं क्लास में, हजारों की भीड़ होती है, क्या यही शिक्षण रह गया है बिहार का? आपका चॉइस है, हम नहीं करेंगे आप जाए वहाँ, पढ़े वहाँ, लेकिन भविष्य आपका है। तो आप नहीं बात करें कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, क्वेश्चन BPSC ने ये कर दिया, BPSC ने वो कर दिया, BPSC में बेईमानी हो गई। आप अपने दामन में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं
और मेरा अंतिम यही कहना है कि हमारे देश में पहले नेताओं ने गरीबी बेचा, अब कोचिंग वाले गरीबी बेच रहे हैं। आपको जब इम्तिहान देना है तो आपको उन IITian से मुकाबला है, जो देश के अच्छे से अच्छे संस्थानों में पढ़े उनसे मुकाबला है, बीटेक से मुकाबला है, JNU में पढ़े हुए लोगों से मुकाबला है, DU में पढ़े हुए मुकाबला है, मेडिकल में पढ़े हुए बच्चों से मुकाबला है, मैनेजमेंट किए हुए बच्चों से मुकाबला है, जिसका पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। तो हम पृष्ठभूमि रखेंगे बालू की भीत पर और चढ़ेंगे पहाड़ पर तो गिरना है, लैंडस्लाइड होगा, दुर्घटना होगी, और तब आप चिल्लाएंगे कि सवालों का स्तर बहुत ज़्यादा है। दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने दामन में झांकिए। शिक्षण में किया गया निवेश कभी दूसरा नहीं लेता है। पढ़ाई आपका होता है, वो जीवन भर के लिए आपका रहेगा। धन दौलत कोई छीन सकता है, पढ़ाई आपका कोई नहीं छीन सकता। आप इन बातों पर